और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, सभी को जीवन में सुख शांति खुशी और प्यार देने के लिए और सफलता पाने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अपने हाथ को रब करे और अपनी फेस और मास्क को चेहरे दौड़ाए। थैंक यू मैम, टू द होस्ट। थैंक यू सोमनाथ जी, बहुत अच्छी प्रेयर कराने के लिए। हाँ जी, सेशन को स्टार्ट करा जाए भैया या? बिल्कुल बिल्कुल, आप इनवाइट करें। जी, तो आज हम लोग वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। देखिए, अभी हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा थर्ड पाथवे जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर हम लोगों को देखना है। उससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी किताबों के अंदर देखा कि आपका मनोविज्ञान, दैट इज़ व्हाट यू थिंक, वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। यहाँ तक ये एक लाइन हम लोग एकदम, और कल ही सोचे सुमित जी का जो है वो पूरा का पूरा जो है पॉडकास्ट भी इसके ऊपर आया कि कैसे थॉट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट्स। और मैं तो इतने समय से देख ही रही हूँ किताबें बिल्कुल हमें यही बता रही हैं कि व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। तो हम लोग वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट ओवर हियर। हमारी जो पूरी स्ट्रेंथ है वो हमारी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी में आज जो शख्सियत हमें साइकोलॉजिकल पाथवे के बारे में बताने वाली है, स्पेशली जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में और चीज़ों के बारे में बताने वाली हैं, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन में ज़रूर आप लोगों को परिचय देना चाहूँगी। वो हमारे बुक रीडिंग क्लब के तो अभी एक्टिव पार्टनर हैं ही हैं कुछ समय से, बाकी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है ना। मेरे को उनसे मिले अभी कुछ 7-8 महीने हुए हैं, लेकिन जब जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मुझे अपने आप के अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ प्रीति दीदी का कि उन्होंने हमें उनसे मिलवाया, है ना। डॉक्टर आकाश, जिनको कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन शायद इतना अच्छे तरीके से पहचानते नहीं हैं, मैं उनका थोड़ा सा परिचय दूँ तो डॉक्टर आकाश अभी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं। और जो सबसे सबसे अमेजिंग बात है कि उनका यदि मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो उन्होंने अपनी 12th क्लास के अंदर जो है वो नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर हैं। 12th क्लास के अंदर राजस्थान बोर्ड के अंदर 29th रैंक लेकर के आए, है ना। उसके बाद में उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर परस्यू किया साइकोलॉजी में, और वहाँ पे वो टॉपर रहे, यूनिवर्सिटी टॉपर, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी परस्यू की, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके स्कॉलरशिप के साथ में अपनी पीएचडी को किया। उसके बाद उन्होंने एक और मास्टर्स किया काउंसलिंग एंड साइकोपैथी के अंदर, एक और डबल मास्टर के साथ में। फिर उन्होंने आरएस का एग्ज़ाम लिखा, और आरएस के एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी के अंदर जो है उन्होंने अपनी 12th रैंक ला करके राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयन हुआ। और ये सारी बात तो बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ में जब आप लोग जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर आकाश जो हैं वो अभी बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। उनका जो विजन है वो अभी ज़ीरो विजन के साथ में, अभी नहीं, उसी समय से जब 12th के अंदर बोर्ड के अंदर 29th रैंक लेकर के आए, तो ज़ीरो विजन के साथ में उन्होंने इतने सारे अचीवमेंट्स, प्लस मैं उनकी डे टू डे के अंदर फंक्शनिंग देखती हूँ, ज़ीरो इम्पैक्ट। इतनी बड़ी बैटल को किसी के साथ में उन्होंने विन कर लिया, मुझे हैरानी होती है। मैं जाती हूँ, बैठती हूँ उनके पास में, पूरा का पूरा इतने ज़बरदस्त टैक्स सेवी हैं, लैपटॉप के ऊपर सब कुछ लिख के रखते हैं कि मुझसे क्या बात करनी है, और पूरा कंसाइज्ड वे में छोटे। हाँ जी पायल। हेलो पीयूष मैम, आप दिख नहीं रहे हैं, आप दिख नहीं रहे हो, सिर्फ एक बैकग्राउंड दिख रहा है। आप अपना पायल वर्चुअल कुछ बैकग्राउंड कहना चाह हटा रही लो हैं? पीयूष। आप अपना वर्चुअल बैकग्राउंड हटा लो, उससे कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो। जो वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया है ना उसको रिमूव कर देंगे तो दिखाई देंगे। जी। वर्चुअल बैकग्राउंड हटाने का इसमें है ऑप्शन, मोर में जाएंगे ना। कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो प्लीज कंटिन्यू, नो इश्यूज। हाँ, वो तो इट डजंट मैटर, आज नहीं बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो जो मैं बात बताना चाह रही थी कि मैं जब डॉक्टर आकाश से मिलती हूँ तो बड़े बड़े युद्ध जीवन के कुछ लोगों ने कितनी आसानी से जीत लिए। मेरे को कई कई बारी डाउट होता है कि वाकई में ऐसा है कि उनको नज़र नहीं आ रहा। 100% एफिशिएंसी के साथ में, इवन मॉनिटरी जैसे बैंक के ट्रांजेक्शन, मुझे पैसे देने हो, तो एवरीथिंग ही डज। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रेरणा है। बहुत हमारे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं फ़ोन के ऊपर भी, मिलने पे भी।
and I'm thoroughly enjoying this journey with him. और साथ ही साथ अभी जो यदि बात की जाए तो एट प्रेजेंट जो हैं वो डॉक्टर आकाश इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्राम विकास संस्थान के अंदर उप निदेशक के पद पे कार्यरत हैं। और आई थिंक ये 15-20 मिनट जो हमारे साथ में बिताएंगे हम सबके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होंगे। और एक दिन डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोग सुनना चाहेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी। उन्होंने किताब भी लिखी है, इनफैक्ट मुझे भेजी है, तो आने वाले टाइम में उस बुक रीडिंग क्लब के अंदर वो किताब भी हमारा एक सजीव हिस्सा हो सकती है। तो बहुत ही जबरदस्त आप लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में स्वागत करेंगे नन अदर देन डॉक्टर आकाश। डॉक्टर आकाश, वेलकम। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। एंड पीयूष जी ने काफी वार्म वेलकम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। वैसे भी जब से एमवे से जुड़ा हूं तो न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, बट हाँ मेरे क्योंकि आई एम एन एविड रीडर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट भी है, तो बुक रीडिंग क्लब और सच एक्टिविटीज में माइंड को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। So thanks for both types of nutritions. I'm enjoying both the nutritions and मतलब they are fulfilling few deficiencies of body and mind. And बाकी बातचीत करेंगे तो देखिए, जैसे कि किताब में कहा गया है कि ओनली वन डिजीज है, उसके दो पाथवे हैं, दो कॉजेस है और 6 पाथवे हैं। ये अपन पूरी चर्चा कर चुके हैं। मैं तीसरा जो पाथवे, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, उस पे बात थोड़ी करूंगा, जो अपना साइकोलॉजिकल पाथवे है। सो आवाज आ रही है सबको? यस आकाश, बहुत वी बढ़िया कैन सर, हियर बहुत यू। बढ़िया। यस सर, Okay. यस सर। और आई गेस कैमरा के सामने भी मैं सही से ही हूँ, मतलब पूरे फोकस में, है ना? यस। ठीक है। तो बाकी मेरा जो कहना है कि अल्टीमेटली इसमें एक साइकोलॉजिकल पाथवे में कि बॉडी और माइंड को बिल्कुल अलग माना जाता था कन्वेंशनल जो मेडिकल साइंस है या जो भी है उसमें। तो मतलब बट यहाँ क्योंकि मैंने हेल्थ साइकोलॉजी में पीएचडी किया है, जिसमें मैंने गैस्ट्रेस ये देख के रिसर्च करी कि पेट की जो तकलीफें होती हैं, स्पेशली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें क्या कोई पर्सनैलिटी फैक्टर्स का रोल होता है। और मेरे को डेफिनेटली अपनी रिसर्च के दौरान ये ऑटोनोमिक रिएक्टिविटी, टाइप ए पर्सनैलिटी, एंजाइटी, न्यूरोटिज्म, जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी जैसे कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में, उन सब का रोल मिला। तो ये मेरी पीएचडी थी। तो तब से मैं इस विषय में इंटरेस्टेड था और मैंने बहुत अध्ययन किया हेल्थ साइकोलॉजी में। तो मैं इसमें ऑथर ने तो बताया ही है, ऑथर का व्यू भी बताऊंगा और एक्स्ट्रा मेरे को उसके सपोर्टिव जो नॉलेज है वो भी शेयर करना चाहूंगा इन 2 पॉइंट्स पे। तो पहले अपन प्लेसिबो इफेक्ट पे बात करते हैं। प्लेसिबो इज सिंपली कोई ऐसा दवाई, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर जिससे पेशेंट को लाभ हो जाए, हीलिंग हो जाए, बट रियल में वो उसकी केमिस्ट्री उस दवाई की या उस प्रोसीजर का में कुछ भी ऐसा नहीं हो जो रियल में हीलिंग दे। जैसे एक एग्जांपल दे तो मेरे एक फ्रेंड है, उनकी केमिस्ट की शॉप है और उनके यहाँ पे ही वंस शेयर्ड कि एक ऐसा आदमी आता है जो कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, दवाई दो सिर दर्द की, और दवाई लेते ही उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये सेट कि मेरे पापा ने सोचा है कि इसको लेते ही सिर दर्द कैसे ठीक हो जाता है, टू चेक कि क्या दवाई इतना फास्ट वर्क कर रही है। उन्होंने उसको मल्टीविटामिन की टेबलेट दे दी, अगली बार उसे भी लेते ही उसका सिर दर्द ठीक हो गया। यानी हमारी बॉडी और हमारा माइंड कहीं पे कनेक्टेड है इस तरह से कि माइंड के थ्रू हम बॉडी को हील कर सकते हैं या बीमार भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेसिबो इफेक्ट। रिसर्चेस कहती हैं कि 35 to 75% जो हमारा
35 to 75% हमारा जो ओवरऑल दवाई का इफेक्ट आता है, ट्रीटमेंट का इफेक्ट आता है, वो मतलब प्लेसिबो की वजह से आता है। ये एक बहुत छोटा इफेक्ट नहीं है, यानी अगर कोई दवाई हमें हील कर रही है तो हो सकता है 75%, 35% उसकी केमिस्ट्री का रोल हो, या 25% केमिस्ट्री का रोल हो, 75% उसका रोल प्लेसिबो इफेक्ट हो। यानी तो पहली तो ये बात रही, बट क्या उल्टा भी हो सकता है? क्वेश्चन इज दिस, जब हमारी एक्सपेक्टेशन, बिलीफ और थॉट्स मतलब एक बीमारी को ठीक कर सकती हैं, तो क्या दवाई के इफेक्ट को बढ़ा सकती हैं, या तो क्या उल्टा भी हो सकता है कि हमारी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बिलीफ मेडिसिन या ट्रीटमेंट के इफेक्ट को नलीफाई कर दे? वो भी होता है, इसे रिसर्चेस ने की गई और इसे नोसिबो इफेक्ट कहा गया। तो जो इसमें दो एग्जांपल केस स्टडी ऑथर ने दी बुक में, कि जहाँ पे लोगों ने इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और बिकॉज ऑफ सम फियर और सम नेगेटिव एटीट्यूड उनपे ये इफेक्ट करते हुए भी नहीं किया इसने, दैट इज नोसिबो इफेक्ट। फिर तीसरा इफेक्ट, क्या दवाई जो ले रहे हो क्या उससे उल्टा भी इफेक्ट आ सकता है? क्या मैं अगर मेडिसिन एक पर्पस के लिए ले रहा हूं और उसका उल्टा जो इफेक्ट है वो हो जाए? डॉक्टर बीचर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इस पे भी रिसर्च करी। उन्होंने दो ग्रुप लिए। पहले ग्रुप को ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन दी गई। ट्रैंकुलाइजर क्या करती हैं? हमें नींद लाती हैं। एक ग्रुप को स्टिमुलेंट दी गई, दूसरे ग्रुप को जो स्टिमुलेट करती हैं, अराउज करती हैं, जैसे कैफीन है, चाय या कॉफी पी के हम अराउज होते हैं, तो ऐसी दवाई दी गई। यानी एक को ट्रैंकुलाइजर गई, एक को स्टिमुलेंट दी गई, बट दोनों को एक्सपेक्टेशन अपोजिट डेवलप की। जिसको ट्रैंकुलाइजर दी, जिसको स्टिमुलेंट दी, ट्रैंकुलाइजर दी, उनको कहा आपको तो स्टिमुलेंट दी जा रही है, इसे लेके आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। जिनको ट्रैंकुलाइजर दी गई उनको जिनको स्टिमुलेंट दी गई उनको कहा कि आपको स्ट्रांग नींद की दवाई दी जा रही है, इसे लेके आपको बहुत तेज नींद आने वाली है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिनको रियल में ट्रैंकुलाइजर दी गई थी और बिलीफ स्टिमुलेंट का डेवलप किया गया था, बहुत से ऐसे लोग थे जो ट्रैंकुलाइजर नींद की स्ट्रांग दवाई लेके भी ओवर एनर्जेटिक और एक्टिव हो गए। और जिनको ट्रैंकुलाइज स्टिमुलेंट दी गई और कहा गया कि आपको नींद की दवाई दी जा रही है, इसे लेके आपको बहुत तेज नींद आने वाली है, उनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जो स्टिमुलेंट लेके सो गए। तो क्या बिलीफ ज्यादा पावरफुल है क्या? और वो दवाई के इफेक्ट को भी हमारा बिलीफ और एटीट्यूड अपोजिट भी कर सकता है, ना कि बिल बढ़ा सकता है, ना कि उसको रिमूव कर सकता है, बल्कि उसके इफेक्ट से अपोजिट इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। तो पावर ऑफ बिलीफ को हमें अब मेडिकल साइंस तो उसको नलीफाई करती है कि एक इरिटेंट है या एक बैरियर है हमारे ट्रीटमेंट पे। प्लेसिबो इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट ऑफ बिलीफ, मैं प्लेसिबो इफेक्ट से ज्यादा कहूंगा, इट इज इफेक्ट ऑफ बिलीफ। बट पॉइंट इज दैट कि हम इस इफेक्ट को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं भाई, जैसे अपन एफर्मेशंस करते हैं और ऑल दिस के माध्यम से हम पॉजिटिव बिलीफ्स यूज करके हम ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, बीमारी की इम्पैक्ट को घटा सकते हैं। मेरा टेक अवे ये है प्लेसिबो इफेक्ट का, कि ज्यादा लंबी बात ना करें अपन, अगर कि मैं अपनी थॉट से, अपने बिलीफ से, अपने एफर्मेशन से, अपनी दवाइयों के मेडिसिन के इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकता हूं, और प्लस मेनली यही दो बातें हैं कि आई कैन हील माई सेल्फ इन दिस वे। तो ये तो बातचीत थी प्लेसिबो इफेक्ट पे। द पावर ऑफ प्रेयर। एंशियंट टाइम से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। प्रार्थना ऑथर ने भी बताया, जैसे पहले मैं ऑथर की बात कहूंगा कि ऑथर इज सेइंग दैट प्रेयर से रिसर्चेस ने हुई जो उसमें
पाया गया कि प्रेयर जो होती है वो हमारे जो हीलिंग क्रिएट करती है और बिलीफ से भी बियॉन्ड चली जाती है। ये अभी तक तो अपन ने प्लेसिबो इफेक्ट में बात करी कि हमारे खुद के बिलीफ हमारी बॉडी केमिस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे रिसर्चेस में इन्होंने पाया कि मतलब यहाँ पे इन्होंने पाया कि अल्टीमेटली कि जो बिलीफ जो प्रेयर अननोन लोगों के लिए प्रेयर की गई, दो ग्रुप लिए इन्होंने, पहले ग्रुप के लिए कोई प्रेयर नहीं की गई, दूसरे ग्रुप के लिए प्रेयर्स की गई। तो जिस ग्रुप के लिए प्रेयर की गई हार्ट सर्जरी के बाद, उनके कई महीने बाद जिन व्यक्ति के लिए प्रेयर नहीं की जा रही थी, उनसे एंटीबायोटिक लेने की संभावना 5 टाइम्स कम हो गई और लंग्स में फ्लूइड भरने की संभावना 3 टाइम्स कम हो गई, जबकि उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए प्रेयर की जा रही है। दूसरी बात, डॉक्टर डार्सी ने ये भी पाया कि मतलब ये प्रेयर का इफेक्ट सिर्फ ह्यूमन बीइंग पे ही नहीं पड़ता, अदर लिविंग मटेरियल पे, जैसे माइस, फंगाई, इवन एंजाइम्स, उनके लिए भी अगर प्रेयर की जाए तो उनपे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो पॉइंट इज दैट कि अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, बिकॉज बिलीफ का तो चलो, बिलीफ हमारी थॉट्स हैं। ऑथर ने कहा कि थॉट का किसी भी कोई ऐसी थॉट या इमोशन नहीं है हमारा जिसका किसी सेल हमारी बॉडी की सेल्स पे कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। ईच एंड एवरी थॉट एंड इमोशन दैट आर कमिंग इनसाइड आवर माइंड आर इम्पैक्टिंग आवर बॉडी केमिस्ट्री। बट यहाँ पे तो अननोन पर्सन अननोन प्लेस पे बैठ के आपके लिए प्रेयर कर रहा है और आपको हीलिंग हो रही है। बट अब इसमें मैं, इस ऑथर ने कहा कि इसके पीछे का साइंस हमें क्लियर नहीं है, बट वी शुड टैप द बेनिफिट अगर इसका बेनिफिट है तो। बट मैं आपसे शेयर करूंगा कि नाउ हम लोग रिसर्चेस के ग्राउंड पे, क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और नाउ हमें साइंटिफिक एविडेंस भी मिल रहे हैं। एग्जाम्पल ये है इसका, एक रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने लोगों को ट्रेन किया इमोशंस को फील करने में। एक ग्रुप को ट्रेन किया गया पॉजिटिव इमोशन फील करने के लिए, जैसे इमोशन लाइक मतलब लव, कंपैशन, एम्पैथी एंड ऑप्टिमिज्म, सच चीजों में उन्हें ट्रेन किया गया फील करने में एट देयर लेवल ऑफ हार्ट। दूसरे ग्रुप को नेगेटिव इमोशन जैसे हॉस्टिलिटी, एंगर, इन इमोशंस में ट्रेन किया गया कॉन्स्टेंटली फील करने में। इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब के आगे बिठाया गया। टेस्ट ट्यूब में डीएनए को रखा गया था। डीएनए आप सब जानते हैं कि हमारे जीन्स का, सेल्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, हम सब की ईंटें हैं जिससे हमारा पूरा अस्तित्व बना है, मतलब सेल्स का भी, शरीर का भी। तो डीएनए रखे गए थे। तो जैसे ही उन्होंने ये इन इमोशंस को फील करना शुरू किया, तो जो ग्रुप पॉजिटिव इमोशंस को ला रहा था अपने हार्ट में, उस टेस्ट ट्यूब में डीएनए जो था वो फैलने लग गया, एक्सपेंड होने लग गया। और जिस ग्रुप ने नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे थे, उनके डीएनए जो है वो कंस्ट्रिक्ट होने लग गया, सिकुड़ने लग गए। अब क्लियर, हम सब ये जानते हैं कि डीएनए का एक्सपेंड होना, उसका फुल एक्सप्रेशन, उसका जितना पोटेंशियल है वो पूरा एक्सप्रेशन होता है, उन जीन्स को पूरा एक्सप्रेशन मिलता है जिस जीन्स का डीएनए एक्सपेंड होते हैं। तो और उन सेल्स को पूरा हायर फंक्शनिंग पे होते हैं। तो सिंपली पर्सन उसको टच कर रहा है ना कुछ कर रहा है, उसके सामने बैठ के सिर्फ इमोशन फील कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड उससे डीएनए कॉन्स्ट्रिक्ट और एक्सपेंड हो रहे हैं। इट मीन्स हमारी थॉट, हमारे इमोशंस का डीएनए पे इफेक्ट पड़ता है। दिस इज सच। हम सब जानते, अगर
जानते हैं फोटॉन्स जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम बने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। ये अब मैं जिस लैपटॉप को टच कर रहा हूँ ये बना है, चलो प्लास्टिक से बन गया, जिससे बन गया, प्लास्टिक बना है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बना है एटम से, एटम से। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है, बट एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं जो वेव पार्टिकल हैं, जो अल्टीमेटली ना तो पार्टिकल है ना वेव है, यानी एनर्जी है अल्टीमेटली। तो रियल में हमें जो चीज सॉलिड लग रही है रियल में सॉलिड नहीं है, वो एक हर चीज एनर्जी है, एनर्जी ही, मैटर इज एनर्जी एंड एनर्जी इज पोटेंशियल मैटर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आइंस्टीन ने जो कहा था E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। खैर इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। तो सबसे बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे बेसिक है फोटोन, जिससे सब चीजें बनी है। एक टेस्ट ट्यूब में फोटॉन्स को डाल दिया गया, वो बिल्कुल रैंडमली फैले हुए, जैसे लाइट पार्टिकल रैंडमली घूमते रहते हैं वैसे घूम रहे थे। दूसरे टेस्ट ट्यूब में फोटॉन्स को डाला गया, बट उसके साथ डीएनए को भी रखा गया। जैसे ही उसमें डीएनए ऐड किया गया, वैक्यूम था टेस्ट ट्यूब में, कुछ और नहीं था, सिर्फ डीएनए और फोटॉन्स थे, तो वो फोटॉन्स एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज होने लग गए, उनमें एक पैटर्न स्थापित हो गया। तो यानी डीएनए में पोटेंशियल है फोटॉन्स को इन्फ्लुएंस करने का। तो दो चीजें आ गई, ए इक्वल्स टू बी, यानी पहली रिसर्च में हमने देखा कि हमारे थॉट और इमोशन डीएनए को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सेकंड रिसर्च करिए, बी इक्वल्स टू सी, यानी हमारा डीएनए फोटॉन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिससे पूरी प्रकृति पूरा यूनिवर्स बना है, आधार है। यानी जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, तो इट मींस ए इक्वल्स टू सी भी होगा, कि इनडायरेक्टली हमारे थॉट और इमोशन हमारे पूरे यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस करने का मादा रखते हैं, क्योंकि फोटॉन्स को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस यूनिवर्स। तो जब ये पॉसिबिलिटी देखते हैं हम, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रेयर वाली कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि हमारे प्रेयर में थॉट्स और इमोशन आ रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे डीएनए को, और हमारे डीएनए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे किसी अदर पर्सन की हीलिंग। तो एंड अल्टीमेटली नाउ दे आर सेइंग कि, खैर गीता में तो हम पढ़ ही रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म है सच्चिदानंद, उसी का मैनिफेस्टेशन, अद्वैत है ही नहीं, पूरा यूनिवर्स एक सिंगल यूनिट है। और जैसा मतलब एक एटम में पूरा यूनिवर्स मैनिफेस्ट हो सकता है, मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। बट यहाँ पे हमें समझना होगा कि अल्टीमेटली अब क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि देयर इज ए मैट्रिक्स या फील्ड, जो आधार है सभी मटेरियल का और चीजों का, बेड है, तो हम सब उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दैट फील्ड। क्योंकि मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि गीता के एंगल से तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट क्योंकि कुछ लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड के और उन्हें पीछे की साइंस या लॉजिक चाहिए होता है, वी आर वेरी वेरी लॉजिकल पीपल नाउ, मतलब हम इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, तो हमें कारण कॉज इफेक्ट रिलेशन चाहिए होता है। तो मैं आपके सामने उन्हीं बातों का जो अरोड़ा जी संडे को बता रहे हैं, उसके उन्हीं चीजों के पीछे साइंस बता रहा हूं। एक फाइनल एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगा और उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। लाइट पार्टिकल्स को एक रिसर्च में दो डायरेक्शन में फेंका गया, एक पार्टिकल को डिवाइड कर गया दो में, एक लाइट के पार्टिकल को, फोटोन को दो पार्टिकल में डिवाइड कर दिया, एक को राइट में फेंका, एक को लेफ्ट में, एक ऑप्टिकल केबल से 400 किलोमीटर दूर। जब वो वहां पे पहुंच गया, एक में जो चेंजेस कर रहे थे अपोजिट साइड में, मतलब जो 800 किलोमीटर दूर जो पार्टिकल था उसमें वही चेंजेस इमीडिएटली आ रहे थे, और वो इतने फास्ट थे कि उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। मतलब चार्ज में, डायरेक्शन में, जैसे एक में चेंज करते इंस्टेंटली दूसरे में चेंज आ जाता, और वो चेंज जो था वो इतना फास्ट हो रहा था, लाइट को भी एक वहां से 800 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम लगता है, यानी कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, फिर भी उन पार्टिकल्स में एक में चेंज करने दूसरे में आ रहा था। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो
पार्टिकल जुड़े हुए होते हैं, उनको डिवाइड करने के बाद भी यूनिवर्स में वो दो कहीं पे भी चले जाएं, वो एक में चेंज करने में दूसरे में चेंज आएगा। तो यही तो हम मान रहे हैं कि पूरा अद्वैत है यूनिवर्स, सभी कुछ जुड़ा हुआ है, और एक जगह में जो चेंज, एक चीज में कोई चेंज हो तो दूसरी में चेंज यानी पॉसिबल है। तो व्हाई नॉट, अगर एक मेरे माइंड में हीलिंग की थॉट आई किसी के लिए और उसके अंदर हीलिंग हो गई, या मैं अपनी थॉट से खुद की हीलिंग कर रहा हूँ, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? सो वी कैन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ प्रेयर एंड इफेक्ट ऑफ प्लेसिबो, एंड बट इसको टैप कैसे करना है प्रेयर की साइंस को? प्रेयर एक रिचुअल, जनरली स्पिरिचुअलिटी को हमने रिचुअलिटी बना दिया है। हम रिचुअल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन द रियल पर्पस, कि प्रेयर जो है उसमें हम जो रिचुअल्स कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्टेट में अपने आप को ले जाना है, एक एक पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव माइंडसेट की स्टेट में ले जाने के लिए हम जो रिचुअल्स करते हैं किसी भी प्रार्थना में, बट जब हम उस स्टेट में चले जाते हैं देन वी कैन टैप, जो अभी अपन ने पूरी चर्चा करी कि उससे हम अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उन इमोशंस में जब चले जाते हैं तो उससे हम अपनी डीएनए को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डीएनए के माध्यम से एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन दैट। बट उस स्टेट को एक्सेस करना बहुत जरूरी है जिसमें हम उस ब्रह्म, ईश्वर के, ब्रह्म के, या उस मैट्रिक्स या फील्ड के टच में या उससे कनेक्टेड अपने आप को ले आए। तो ये मेरा मैसेज है कि मतलब दिस चैप्टर में जो बताई गई है बातें साइकोलॉजिकल पाथवे, क्योंकि बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मैं दो सब एंगल से देखा, इसे हमें अल्टीमेटली पूरी तरह से लाभ उठाना है। मैं फाइनल टेक अवे एक लाइन में ही समराइज करूंगा कि आप अपने आप को एक रिसोर्सफुल स्टेट में ले जाएं बाय सम रिचुअल समथिंग, जिसमें आप एक बहुत ही हायर पॉजिटिव इमोशनल, हाइटेंड पॉजिटिव इमोशंस की स्टेट में हो, पास्ट और फ्यूचर से अवे दिस मोमेंट के फ्लो में आ जाएं। उसके बाद आप प्रेयर करें, उस प्रेयर का इम्पैक्ट ही अलग होगा। ये रिसर्च इज करिए। आई एम आल्सो लर्निंग, आई एम आल्सो ए स्टूडेंट ऑफ ऑल दिस, आई एम लर्निंग एंड आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। बट ये जो फाइंडिंग्स कह रही हैं, इससे ये क्लियर कंक्लूजन है कि वी आर, हम मच मोर पॉसिबिलिटी क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं जितनी हम कर पा रहे हैं आज की डेट में, एंड वी कुड कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस साइंस। सो मेरा शेयरिंग इतनी थी, बाकी आप लोगों को सुनता हूँ डेली, और काफी आप लोगों की, कुछ लोग अपने क्लब में बहुत एक्टिव हैं और सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तिलक सर, विवेक सर, पीयूष जी एंड अदर जो भी हमारे यहाँ पे एविड रीडर है, कुछ के नाम मैं ले पाऊंगा, कुछ के नहीं ले पाऊंगा, जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, नीता जी, पायल जी, and Saket ji, and Shalu ji, and मतलब I guess शांति जी, आशा जी, सब बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं, और काफी आप सबसे काफी माइंड को नरिशमेंट मिलता है सुबह। बॉडी को तो न्यूट्रलाइट दे ही रहा है, बट आप लोगों से माइंड को भी मिलता है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरी आपके ग्रुप को। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच आकाश जी। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने इतना, जो इस पिलर किस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग है, और हम लोग तो शुरू से अर्न की फिलॉसफी को बात करते हैं, तो आज आपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का एकदम साइंटिफिक नोशन बताया। अभी तक हम कहते हैं होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, बट किस तरीके से डीएनए के अंदर चेंजेस, फोटोन के अंदर चेंजेस, पूरी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर जो गुत्थम गुत्थ चलती है ना लॉजिकल माइंड्स के अंदर, तो आज वो क्यूरोसिटी या वो क्वेरी भी थोड़ी शांत हुई होगी। और बिफोर वी मूव दी सेशन अहेड, मैं एक बार ज़रूर चाहूँगी कि विवेक भैया और अमृता भाभी थोड़ी सी बात करें, उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम भैया भाभी। थैंक यू आकाश जी, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारी एमरल्ड लीडर पीयूष का, जिन्होंने इतनी अच्छी पर्सनालिटी से हमें मिलाया, और इनकी जो इंस्पिरेशनल बातें थी उससे ज्यादा तो इनकी लाइफ खुद अपने आप में पूरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जिसको सुनकर देखकर ही
मतलब इंस्पिरेशन मिल जाती है। और बहुत ज्यादा अच्छा लगा इनसे बात करके, और जो हम अपनी छोटी छोटी बातों को लेके अटक जाते हैं और भटक जाते हैं जिंदगी में, तो इनसे मिलने के बाद मुझे तो लगता है कि और कोई, मतलब इनको अपने सामने, आंखों के सामने कोई फोटो या इनका नाम लिख लेना चाहिए, और इनका नाम पढ़ते ही हमारे दिमाग में जो कोई भी गलतफहमियां पैदा होती हैं जिंदगी के लिए, वो अपने आप ही रुक जाएंगी, वो वहीं पे अटक जाएंगी, वो सोच हमारी भटक के दूर चली जाएगी हमसे, और ये इंस्पिरेशन हमारे लिए हमेशा साथ में रहेगी। बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन, अब तक के बेस्ट सेशन में से एक रहा ये। मुझे बहुत मजा आया इनको सुन के, और इनकी बातों को जान के, इनकी व्यक्तित्व को जान के, इनके जीवन की कथा सुन के मुझे लगा वाकई में बहुत शानदार है। और इसके लिए वाकई में पीयूष जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, उन्होंने इतनी शानदार पर्सनालिटी से हमें मिलने का मौका दिया। और जितना भी धन्यवाद करूं शब्द कम है, और विवेक को बोलूंगी अब वो कुछ आपके बारे में बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल प्राउड प्रिविलेज्ड कि आज आपको हमने मतलब एक बहुत टेक्निकली ऐसे लग रहा था कि इंजीनियर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं है ना, लेकिन बिल्कुल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल E=mc², वो सब चीजें याद आ गई जो हमने खूब पढ़ी हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से बताया प्लेसिबो के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि प्रार्थनाएं कैसे काम करती हैं, है ना। तो जैसा बिल्कुल पीयूष ने कहा कि जो लॉजिकल माइंड्स होते हैं, तरह इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लॉजिकल नहीं, डॉक्टर्स को भी या साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रार्थना कैसे काम कर रही है, लेकिन उन्होंने बोला कि काम कर रही है तो लेट्स फैच इट, लेट्स हैव द बेनिफिट ऑफ दिस। कैसे कर रही है वो बाद में देख लेंगे, हो रहा है ना, है ना। तो वो बाद वाली चीज में बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर। जो इन्होंने बात बोली, जो मैसेज दिया कि जैसे आप उस समय की बात सोच के देखो कि जब ये यूनिवर्स स्टार्ट ही हुआ था, कैसे मानव डेवलप हुआ, उसके बाद में कितना कुछ डेवलप हो गया। आज जून के ऊपर अपन मीटिंग कर रहे हैं, तो ये हर चीज के अंदर एक जो पोटेंशियल है वो देखने की बात है कि अभी ये जो साइंस है इसके अंदर कितना ज्यादा बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। किस तरीके से हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचकर पूरे यूनिवर्स का, पूरे समाज का, पूरे देश का, सबका भला कर सकते हैं, प्रार्थना की ताकत के ऊपर, अच्छा सोच की ताकत के ऊपर, है ना। और कितने साल पहले डॉक्टर नेपोलियन हिल ने लिखा था कि जो थॉट्स आर थिंग्स, कि जो आपकी विचार है वही चीजें वस्तु के अंदर बदल जाती हैं। कल सुमित जी का भी इतना अच्छा पॉडकास्ट आया। तो हम सब लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमें ये सब चीजें रिपीटेडली बहुत कम टाइम स्पेन के अंदर भगवान सुना रहा है। इसका मतलब वो बहुत ही कुछ अच्छी उसकी हमारे लिए प्लानिंग है। वरना ऐसा नहीं होता कि सुमित जी भी ये बोल रहे हैं, हम भी ये बोल रहे हैं, किताब भी ये बोल रही है, और आज डॉक्टर आकाश दीप अरोड़ा जी को जब हमने सुना है, और जब उनके जीवन की जो अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट वो शुरू से रहे, 12th के अंदर तरीके से किया, और बहुत सारे अचीवमेंट किए, PhD किया, इन स्पाइट ऑफ इतनी बड़ी लिमिटेशन की अभी तक हम समझ भी नहीं सकते कि वो हमें कैसे देख पा रहे होंगे, कैसे वो सब लोगों के नाम ले रहे हैं, कैसे सब लोगों से, कैसे गीता के अंदर डॉक्टर रमेश सर से वो लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे वो पीयूष कह रही है कि पूरी बैंकिंग तक कर लेते हैं जहाँ पे OTP बताना पड़ता है। तो सब चीजें, तो पीयूष तो ये भी कह रही थी कि लगता है कि शायद देख तो नहीं रहे कहीं, है ना। तो वो कैसे क्या चीजें होती हैं वो कभी अलग सेशन के अंदर देखेंगे, लेकिन बहुत ही अमेजिंग था। तो बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। विवेक जी, 2 लाइनें मैं इनकी तारीफ में बोलना चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल। मैं डॉक्टर शैली का भी इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस इज एन अमेजिंग कपल। डॉक्टर शैली जो है वो डॉक्टर आकाश की वाइफ ही हैं, और डेफिनेटली वेलकम मैम। प्लीज बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। कहाँ से आया था वो छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो, हम सहमे से रहते कुएं में, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता, मस्ती में चलता था वो। कहाँ से आया था वो छू के हमारे मन को, कहाँ गया उसे ढूंढो। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You great. आप यू आर बेस्ट विद मेलोडियस। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सुंदर। बहुत सारे लोग आकाश जी को चैट बॉक्स में बहुत सारा थैंक्स लिख रहे हैं। हमारे पास में 2-3 मिनट का टाइम है। कुछ अपनी अभिव्यक्ति यदि तिलक जी ने भी बताया, बहुत आभार। तो कोई भी प्लीज अपना एक लाइन के अंदर कुछ भी बात करना चाहें आज के सेशन के बारे में, उसके बाद हाँ, नमस्कार दीदी, नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। जिस कार्यालय के अंदर आकाश जी है ना, मैं उसी कार्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आकाश जी की तारीफ के अंदर जितना भी बोला जाए उतना कम है। बहुत तगड़ी, बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है आप, और आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरी सेवानिवृत्ति के समय मेरे विदाई समारोह के अंदर आप मौजूद थे, मेरे लिए वो सौभाग्य की बात है। और अब अपने इसमें जुड़ गए या आपने ज्वाइन कर लिया तो अपन इधर भी सीखेंगे इनसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, सभी के लिए अच्छा रहेगा। आकाश सर को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू चेतन जी। मैं हाँ एक जी दो कुछ लाइनें सॉरी और कहना चाहूंगी। जी जी। ऐसे कुछ विरले ही विवेकानंदा होते हैं जो इतनी कम उम्र में मनुष्य जन्म लेकर अपनी अपना पोटेंशियल को पहचानते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं। तो बीइंग आकाशदीप जी की वाइफ होने के नाते मैं डॉक्टर शैली शर्मा आप सबकी पूरे समुदाय की पूरे इस ग्रुप की जो इतना सुंदर ग्रुप है आध्यात्मिक और अपना कर्म प्रधान जो ग्रुप है आप सबकी हम सबको एक कपल के तौर पर बहुत सारी शुभकामनाएं चाहिए ताकि हम आगे की अपनी यात्रा को अर्थपूर्ण बना सकें। जी धन्यवाद। बहुत शानदार जी। प्रीति दीदी वेलकम। मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं आकाश को पिछले 6-7 साल से जानती हूँ और मैं एक टिफिन सेंटर चलाती थी तब इनसे जान पहचान हुई थी। इनको टिफिन सर्व किया करती थी मैं अपने यहाँ से। बट ये इतनी अच्छी शख्सियत है और शैली जी भी, दोनों से जब भी बात होती थी तो मन बड़ा प्रसन्न होता था। और जब मैं एमबीए में आई तो मैंने इन्हें अप्रोच किया। थोड़ी सी इनको डिफिकल्टीज थी तो वो मैंने और पीयूष मैम ने मिलकर, दोनों ने मिलकर सॉल्व करी। कुछ कर रहे हैं। बट इनसे जितनी भी बार मिलती हूँ, कल भी मैं इनसे मिलके आई थी, तो जितनी भी बार मिलती हूँ ना उतनी ही बार इम्प्रेस होती हूँ। इनकी ऐसी पर्सनैलिटी, जैसे मेरी बिटिया ने इनको पहली बार देखा और वो 5 मिनट के अंदर आके मुझे मतलब आधा घंटे उनके तारीफों के पुल बांध रही थी कि मम्मी ये तो यार बहुत अमेजिंग शख्स है और इतने मतलब देखने में भी, बात करने में भी, हर तरह से इनकी पर्सनैलिटी जो है कि मैं शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकती इनके बारे में। बस यही कहना था कि आकाश जी से मिलके हमेशा मुझे बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। और ये जो सारी चीज अमृता भाभी ने, विवेक भैया ने और इतने सारे लोगों ने कहा कि हमें मिलवाने का श्रेय मुझे जो मिल रहा है वो एक्चुअल श्रेय के अधिकारी तो प्रीति दीदी हैं। उन्होंने ही हमें आकाश जी से और शैली जी से मिलवाया है। बिल्कुल। हाँ जी, नीता जी कुछ बात करना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग पीयूष, गुड मॉर्निंग लीडर्स। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा अमेजिंगली आपने बताया चीज़ों को। और मैं तो हमेशा ही जैसे बात करती हूँ कि हर दिन मैं सुबह प्रेयर करती हूँ, शाम को प्रेयर करती हूँ। तो आपने जैसे जो बताया कि इट इज़ लाइक, मतलब यू हैव टू रीच टू दैट, मतलब दैट स्पिरिचुअल, मतलब उसमें आपको पहुंचना है। तो बस हर दिन ये कोशिश रहती है कि उस पर पहुंचे। और अभी 2 दिन पहले ही मैं से बोल रही थी कि मतलब कुछ ऐसा है जो मैं को शायद अभी चेंज करने की जरूरत है, या कुछ मुझे ऐसा, मतलब एवरी सिंगल डे जब मैं प्रेयर कर रही हूँ तो मुझे हर दिन 2-3 दिन से जरूर लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसा है जो मुझे चेंज करने की जरूरत है। तो आज सवाल का जवाब भी मिला मुझे। थैंक यू सो मच। और जरूर से पर्सनली आपसे मिलना चाहेंगे। आपकी तारीफ वैसे भी बहुत सुनी है पीयूष के थ्रू, तो जरूर मिलना चाहेंगे। जयपुर में ही हैं आप तो जरूर उसको लेना चाहेंगे। और मैं शैली जी के लिए जरूर से बोलना चाहूंगी, इतनी मधुर आवाज है आपकी। और मधुरता से भी ज्यादा बड़ी बात, जिस भाव से आप मतलब बताते हो या गाते हो ना, इट इज अमेजिंग है ना। मतलब यू शुड नॉट फील कि आकाश सर बिल्कुल डिफरेंट और आप ऐसे, मतलब यू बोथ आर डिफरेंट बट यू आर बोथ आर, यू मेक अ कंप्लीट वन पर्सन। सो अमेजिंगली गुड कपल। सो विल डेफिनेटली ट्राई टू मीट यू। थैंक यू सो मच। वाओ ग्रेट। और नीता आपके मोस्ट घर के वेलकम। बहुत पास है, आपके घर के बहुत पास है, हार्डली 3 मिनट्स है ना। तो वी कैन मीट एनी। अच्छा, हाँ जी। तो अभी रेनू मिश्रा जी हमारे साथ पटना से जुड़ते हैं, बहुत अमेजिंग लीडर हैं। हाँ जी रेनू जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, आकाश सर, आज आपको सुना और देखने की बहुत ही इच्छा थी। और जिस तरह से आपने सारी चीजों को बताया, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप हम लोगों के साथ हैं। और ध्यान और प्रेयर की जो बात बताई, उससे मुझे भी बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिले कि हम किसी को भी हीलिंग कहीं से भी बैठ कर दे सकते हैं। और मैं सिर्फ आपको धन्यवाद दूंगी और डॉक्टर शैली को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों के थ्रू आप मिले सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बार बार आए, मेरा यही अनुरोध है आपसे। थैंक यू।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हमारा मैं बिल्कुल डेली आपके बुक रीडिंग क्लब को फॉलो करता हूँ। ये आपका भी है, हम सबका है, और आप आए हैं तो और चार चांद लग गई है सर। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी हमारा समय। हाँ जी पापा, वेलकम। 1 मिनट बोलूं? हाँ प्लीज प्लीज, वेलकम पापा। हाँ, नमस्ते। डॉक्टर हाँ, शैली एंड डॉक्टर आकाश को सुन करके कितना मैं अभिभूत हुआ हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में। और मुझे ये बात का अफसोस है कि मैं 2 तारीख को, 31 को, 1 को जयपुर में होते हुए भी इनके दर्शन नहीं कर सका। अगर मुझे इस पर्सनालिटी के बारे में पहले पता लगता तो मैं इनसे जरूर मिलता। और मेरे इतने बड़े जीवन के इस तरह की पर्सनालिटी से मिलने का मुझे कहीं मौका नहीं मिला। और आशा करता हूँ कि अगली बार जब भी मैं जयपुर आऊँगा ये मुझे मिलने का समय देंगे। डॉक्टर शैली और डॉक्टर आकाश, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर। आप प्रणाम। कई ब्लेसिंग लेना हमारे लिए भी बहुत वैल्यूबल रहेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पापा अब आप जल्दी आओ, और स्पेशली जो है वो मिलने ही आओ हम लोग सब। हाँ, कोशिश करूंगा मिलने ही आऊँ। हाँ जी। बहुत ही खुशी हुई। और इतनी बड़ी उम्र में मुझे इस तरह की पर्सनालिटी से मिलने का कभी मौका नहीं मिला था। हालांकि 1-2 और भी मैंने इस तरह के लोग देखे जीवन में, परंतु मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। तो अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और इतना एक्सट्रीमली, इतना बढ़िया कपल, इतना दोनों ही बहुत आर डॉक्टर्स, बहुत आर, और शैली जी इतना सुंदर गाती है, इतना अच्छा एक्सप्लेन करती है। इनको तो मैं 2-3 बार सुन चुका था, परंतु ये रिलेशनशिप के बारे में मुझे आज ये पता लगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, डॉक्टर शैली का। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सर प्रणाम, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। हाँ जी, तो भैया हमारा समय हो चला है, लेकिन अभी थोड़ा सा आई थिंक सैटरडे है तो 5-10 मिनट हम बढ़ा सकते हैं। तिलक जी को भी सुनना है और बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं। आशा जी वेलकम, क्या कहना चाह रहे हैं? तो बस यही कहूंगी कि उन्होंने मेरा नाम याद रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम दिया। और संदीप राठी जी का पहली बार हैंड रेज हुआ था, तो उनको प्लीज बुलाया जाए। बस मैं जी जी जी। ये पूरी कहानी जो हम लोग लड़ रहे हैं ना, लड़ भी क्या रहे हैं, जी रहे हैं, ये बस अपने नाम की भी कहानी है ना। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं मेरा नाम कौन कौन लोग हमारा नाम लेंगे हमें पता भी नहीं होगा। तो आपकी स्टोरी बन रही है हर किसी की। और जैसे विवेक भी हमेशा कहते हैं कि हजारों लोगों की जिंदगी को तो हम साक्षात टच करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को निरपेक्ष रूप से आप इनडायरेक्टली जब टच करते हो, आपको खुद को भी नहीं पता चलता। तो वी ऑल आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। हाँ जी संदीप, वेलकम। संदीप हमारी टीम के बहुत अमेजिंग लीडर हैं, चंडीगढ़ से हमसे जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज पहले तो आकाश सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना अच्छा मुझे लगा ना आज इसको है ना, मैंने रिलेट किया अपने आप से। कैसे कि मैं जहाँ पे चंडीगढ़ के पास रहता हूँ, वहां पे एक न्यू चर्च नाम से एक जगह है, राइट। और वहां पे कोई प्रॉफिट है, तो वो उसमें मतलब वो हर सैटरडे संडे करीबन 10,000 की स्ट्रेंथ के साथ लोग आते हैं वहां पे। और उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी जो स्ट्रेटेजी है, वो हीलिंग की स्ट्रेटेजी यही है कि वो बोलते हैं कि मैं प्रेयर करते हैं हम सब के लिए, लोगों के लिए, है ना। तो मतलब मेरे को इतना मतलब ऐसा लगता था कि यार कितने बेवकूफ लोग हैं जो 10-10 हजार लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और करते क्या है, जस्ट मतलब एक मतलब उनकी जो टेक्निक्स है बोलने की, वो आप अगर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा क्या मजाक चल रहा है ना। लेकिन आज मैं उसको रिलेट कर पाया कि यार सच में शायद ये काम कर रहा है, क्योंकि इतने लोग 10,000 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, और मतलब ऐसे ऐसे डिजीज के बारे में लोग बात करते हैं कि मेरा ये डिजीज ठीक हो गया, मेरा ये डिजीज ठीक हो गया। तो आज शायद मैं उसे रिलेट कर पाया कि प्रार्थना में ही प्रेयर है, मतलब जो ताकत है वो प्रार्थना में है। तो थैंक यू आकाश सर, थैंक यू वेरी मच। और इसको मतलब मैं, वो कह रहे थे ना कि लॉजिकल माइंड्स है ना, तो वही लॉजिकल माइंड्स मेरे में भी था। तो मैं सोचता था ये सब बकवास है, लेकिन हाँ आज लग रहा है कि हाँ साइंटिफिकली ये ठीक होता है। तो थैंक यू सो अमेजिंग। और मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि मतलब मैंने आज ये सुना आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कोई इश्यू नहीं है मेरा, मैं भी क्योंकि लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा रखता हूँ, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि उन्हीं एंगल से बताऊं जिसमें में कि लॉजिक को भी सेटिस्फाई किया जाए इमोशंस के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शानदार शानदार जी। अब हम बढ़ेंगे। हाँ शांति दीदी वेलकम।
दीदी म्यूट पे अभी। हाँ, सभी को नमस्कार। मैं शांति जयपुर से बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा सर का, और बिल्कुल हमारी जैसे ओम शांति मिलते हैं, मनसा द्वारा आप सेवा करो, फिर मन से आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो सर ने भी वही बात बोली और बहुत अच्छा लगा, और सर ने मेरा नाम भी याद रखा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। तो देखिए वो जो हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो मैं तो हमेशा यही बात कहती हूँ, कितनी ब्लेसिंग्स और कितनी पॉजिटिव वाइब्स हम ले रहे हैं ना, जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें खुद भी नहीं पता। जी बोरा जी, वेलकम। थैंक यू एवरीबॉडी, और डॉक्टर आकाश और सनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मेरा वीडियो इसलिए ऑफ किया कि मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ कि मैं अपना चेहरा दिखा नहीं पा रहा हूँ। और जब जब इन्होंने अपना सेशन वाइंड अप किया, उसके बाद से कंटिन्यूस मेरी आंखों में आंसू आ, और मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं उनके लिए क्या बोलूं। जैसा उन्होंने, डॉक्टर सनी ने कहा कि हमें आप लोग ब्लेसिंग दे कि हम जिंदगी में और आगे बढ़े, उस टाइम से मेरे अंदर से, दिल से ऐसी ब्लेसिंग निकली इन दोनों कपल के लिए कि मैं क्या कह, उसमें मेरे पास शब्द नहीं है मतलब। पर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और इस बात का मुझे बहुत अच्छा, मैं इस इमोशनल पार्ट से बहुत ज्यादा अच्छा जुड़ा हूँ। तो मैं भी जब भी जयपुर आऊंगा चला के भी आऊंगा, और जरूर आकाश जी से, इस कपल से जरूर मिलूंगा, और मेरा सौभाग्य मानूंगा इस बात का। और ये मैंने नोट किया है, अगर आप अच्छे लोगों से मिलते हैं तो खुद भी अच्छे होते हैं, और अपना प्लेटफॉर्म अच्छे लोगों का है, अच्छी सत्संग का है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोरा जी। हाँ जी सुनैना भाभी, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। और सर के बारे में सुन के और सर से सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ हेलो, रही है, आ रही है, भाभी बिल्कुल आ रही है। यस यस। आ रही है मैम। भी अच्छा लगा कि इस पे करीब पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ। मैजिक बुक जब से करी है तिलक सर के साथ में, और वाकई एफर्मेशंस और ये प्रेयर या ध्यान करना, मेडिटेशन करना और इसको लिखना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं और पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है। और ये चीजों को डीप सीखने के लिए मैंने कई सारी बुक्स भी पढ़ी हैं। इसके अलावा भी जो अपने सेशन में चल रही हैं उसके अलावा भी मैं बुक पढ़ रही हूँ। तो इस चीज को डीप समझने में इतना वो लग रहा है ना कि अगर हम कोई भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था, हरीश एंड हेमा नागर का आया था एक कोई उनका सेशन आया था, उसमें मैंने सुना था इसके बारे में, मेडिटेशन के बारे में। फिर सुमित सर के जो पॉडकास्ट आए उनमें मेडिटेशन के बारे में काफी बताया गया था, एफर्मेशंस के बारे में। और तिलक सर ने जो बताया इसमें भी बहुत जबरदस्त है। मैं ज्यादा प्रॉपर तो मैंने प्रैक्टिकली उसी पे वर्क किया था, और बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं और वाकई लगता है कि ये चीजें काम करती हैं। और एक चीज मैं ये भी सर से पूछना चाहूंगी कि सर ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, जैसे अपन ये मानते हैं कि सत्संग करा लो, जागरण करा लो या वहां माथा टेकाओ, ये भी तो इसी में ही आता है ना? हाँ, आपका जो प्रश्न है कि अल्टीमेटली हमें उस स्टेट में जाना है, डिवाइन मैट्रिक्स को कनेक्ट करना है। बट जनरली ये होता है कि मैं बहुत सी जगह देखता हूँ कि उनमें जो लोग जुड़ते हैं उनका ऑब्जेक्टिव एंजॉयमेंट होता है, या मतलब एक्सटर्नलाइज होता है, इंटरनलाइज करना, अपने अंतर्मुखी होना, और फिर उस मैट्रिक्स को टच करना। वो एक जरूरी एस्पेक्ट है जो बहुत सी जगह मतलब जो सच मीटिंग्स होती हैं उसमें वो चीज क्रिएट नहीं होती। वो एक्सट्रीम फ्लो में जाना, प्रेजेंट मोमेंट में माइंड को लाना, उस डीप पॉजिटिव इमोशंस को, हायर इमोशंस को फील करना, वहां पे मतलब वो नहीं है तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, मेरा जो ओपिनियन है। नहीं सर, ये मैंने भी देखा है कि जब तक इसमें अपने इमोशंस नहीं जुड़ते हैं अच्छी तरह से, भावनाएं नहीं हमारी जागृत होती, तब तक वो चीज अपन मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। ये चीज तो मैंने भी देखी है सर, कि जब भी अपने अगर कुछ लिख भी रहे हैं, अगर अपने सिंपल लिख रहे हैं तो वो खाली लिखना ही हो गया। अगर अपने थोड़ी देर बैठ के लिख रहे हैं तो उसमें अपनी भावनाएं जुड़ती हैं, तो वो चीजें इफेक्ट करती हैं। ये चीज तो मैं प्रैक्टिकली देख चुकी हूँ सर। बिल्कुल। थैंक यू कि सर, थैंक यू सो जो मच। थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने अपनी एक मैनलो लैब बना रखी थी, उसमें वो जाके बिल्कुल एक डीप स्टेट में अपने आप को ले जाते थे, और वहां पे वो अपनी इन्वेंशंस
उनके माइंड में फिर आइडियाज या जो इंट्यूशंस आती थी, तो उस टाइम पे वो कोई डिस्टरबेंस ना हो और वो पूरी तरह से अपने मन को शांत करके अपने अंदर सबकॉन्शियस को एक्सेस कर पाए, ये था। तो इसलिए मेरा मानना है कि प्राइमरी थिंग इज दैट उस इमोशनल या उस फ्लो की स्टेट में जाना कैसे जाते हैं, जाने के 10,000 रास्ते हो सकते हैं, बट अगर स्टेट में कोई रास्ता नहीं ले जा रहा, वो फिर आपको कुछ नहीं देगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। और अभी इसी तरह के सारी तरफ से एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट हो रहा है कि सब चीजें इसी पे ही काम कर रही हैं कि किस तरह से भावनाएं काम करती हैं, किस तरह से शब्द अपन जो बोलते हैं वो अपनी लाइफ को बनाते हैं। पूरा यानी कि पूरा दिन ही इसी चीज में निकलता है और इसी चीज को समझने में लगे हुए हैं कि कैसे अपनी लाइफ को अपन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनैना जी, एक बात कहना चाहूंगी। सर आई थिंक कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ रिचुअल्स करते हैं, जैसे जागरण करना, ये करना, व्रत करना, ये स्पिरिचुअल रिचुअल्स हो गया। मतलब एक तरह का एक रिचुअल को कैसे बोलते हैं कि एक रीति कर दी है, रीति, लेकिन उसके साथ हमने स्पिरिट को नहीं जोड़ा, मतलब स्पिरिचुअल नहीं हुआ। तो जब स्पिरिचुअल नहीं होता तो उसका असर नहीं होता है। बहुत ही मतलब हम रीति रिवाज में रह जाते हैं। बहुत ही सुंदर आशा जी, है ना। रिचुअल प्लस स्पिरिट, जो भी रिचुअल भी कर रहे हैं उसको किस स्पिरिट के साथ कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी के क्लोज लेके जाएगा। थैंक यू सो मच सुनैना भाभी फॉर ऑल योर इनपुट्स। और अब सेशन को समाप्त करेंगे। हमारे जो बुक रीडिंग क्लब के सूत्रधार हैं, सालों से हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में बता रहे हैं, तिलक जी को मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में इन्वाइट करना चाहूँगी। तो ओवर टू यू तिलक जी। थैंक यू पीयूष जी। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत सुप्रभात। और वैसे तो आज सबका ही दिन, सबकी सुबह बहुत वास्तव में शुभ हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर आकाश जी ने जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दी और खासतौर से जिस तरीके से हमारे को समझाया, वो अपने आप में हमारा मतलब दिन नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा जीवन बनाने वाली बात है। सो रिकॉर्डिंग हमने आज जरूर की है। मैं चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग ग्रुप के ऊपर शेयर हो, सभी लोग दोबारा से भी उसको सुने। एंड अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर आकाश जी के लिए, उन्होंने समय निकाला। और इनके जीवन से बिल्कुल ये क्लियर है कि किसी भी टाइप की लिमिटेशन हो, लिमिटेशन इज ऑलवेज इन आवर माइंड। दुनिया में कोई लिमिटेशन नहीं है, सब जगह अबंडेंस 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 ही है। आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर आकाश ने अपने जीवन से इस चीज को सिद्ध किया है, जो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं, समझते हैं एक दूसरे से। लेकिन हकीकत यह है कि लिमिटेशन वास्तव में कहीं पर नहीं है, दुनिया में कोई लिमिटेशन नहीं है। सेकंड थिंग जो मैं बात करना चाहूँगा, कोई नई बात नहीं करते, डॉक्टर आकाश ने जो फोटोन के पार्ट के ऊपर बात की कि एक पार्ट को इम्पैक्ट किया जाता है तो दूसरे के ऊपर किलोमीटर्स दूर भी इफेक्ट आता है। उसी के ऊपर एक जापान में भी रिसर्च हुई थी बंदरों के ऊपर, और बस उसी को शेयर करूंगा ताकि हम डॉक्टर आकाश की बातों को दिन भर अपने माइंड के अंदर घुमा सकें और उनके ऊपर मनन कर सकें, है ना। चिंतन और मनन दोनों लगातार जारी रहे आज के दिन कम से कम, ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था जापान में, एक टापू के ऊपर कुछ बंदरों को, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी चीज कुछ दी गई जो उनको हार्म पहुंचा रही थी, या पता नहीं उनको अनप्लीज कर रही थी, ऐसा कुछ आइटम था उसके अंदर। और उन्होंने जब वो पैकेट्स बिखराए वहां पर, तो बंदर अपने अपने पेड़ों से उतर के उन पैकेट्स के ऊपर झपटे, और जब उन्होंने पैकेट्स को खोला तो एक खोलता दूसरा खोलता, और सभी बंदर एक वापस दूर भाग के छिटक जाते हैं वहां से और मतलब परेशान हो जाते हैं। एंड वहां से कई माइल्स दूर दूसरे टापू पर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया बंदरों के साथ में। वहां जब वो पैकेट्स इस तरह से बिखराए गए, सेम कलर के, सेम पैकिंग के, तो किसी भी बंदर ने उनको टच भी नहीं किया। मतलब सारे बंदर उनको देख रहे थे, लेकिन कोई भी अपने पेड़ से नहीं उतरा, कोई भी नीचे आके उनको टच करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो जो डॉक्टर आकाश ने हमारे को बताया कि एक पार्ट ऑफ फोटोन जब आप इम्पैक्ट करते हैं तो दूसरे पार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता है। यानी कि हम सभी, जो गीता में कहा गया है या जो हम जानते हैं कि सब कोई एक ही चीज के अंश है, हमारा सबका मूल, चाहे भगवान कह दें चाहे एनर्जी कह दें, एक ही है। एंड सभी लोग खुश हो रहे हैं अपना अपना नाम डॉक्टर आकाश के लेने के लिए। तो मैं तो और ज्यादा खुश हो सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर आकाश ने सबसे पहले मेरा ही नाम लिया था। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू तिलक जी, थैंक यू एवरीवन, है ना।
और एक बार पुनः डॉक्टर आकाश, डॉक्टर शैली को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका दिन बहुत शुभ हो। इसी के साथ एफर्मेशन के लिए जो भी वॉलंटियरली आना चाहते हैं प्लीज़ आएँ और हम सेशन को एंड करेंगे। मैं करवा रही करवा हूँ देता हूँ, सर, करवा दीजिए। आप करवाएंगे? करवा दो। हाँ रेनल जी आप करवा दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सभी लोग मेरे साथ साथ अफर्मेशन दोहराएंगे। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत ही आसानी से हर माह 600 प्लस पीवी का व्यक्तिगत रिटेल कर रहे हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स के मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस वार्ता सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने सच हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। सब लोग अपने हाथों को रब करें और अपने आंखों से स्पर्श करते हुए अपनी आंखों को खोल दें। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच। गो डायमंड एवरीवन। धन्यवाद। गो Thank you, डायमंड, गो ma'am. कैम। Thank थैंक you. यू मैडम। Thank you everyone Thank you for everybody. Go Thank you camp. We are everyone. Have a hosting. Sir, nice day. thank you, Dr. Akash and Sally ji. Thank you. थैंक यू डॉक्टर आकाश। गो कैम।